पाकिस्तान में बनने वाले मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे। कपड़ों और जूतों की कीमतें नीचे आएंगी। रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा और 200 सीसी की मोटरसाइकिल्स भी सस्ती होंगी। जीनियाती बीमारी में मुब्तला बच्चों के दरामदी फूड सप्लीमेंट्स की कीमतें भी कम होंगी। आम खरीदार के लिए शनाख्ती कार्ड के बगैर खरीदारी की हद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की तजवीज़। सीमेंट की कीमतें भी नीचे आएंगी। 2 लाख रुपए से ज्यादा सालाना स्कूल फीस अदा करने वाले नॉन फाइलर 100% टैक्स देंगे। इंपोर्टेड सिगरेट, सिगार और तंबाकू महंगे होंगे। एनर्जी ड्रिंक्स की कीमतें भी बढ़ेंगी। डबल कैबिन गाड़ियां रखने वालों से भी टैक्स देने की तजवीज़। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने माली साल 2020-21 का बजट पेश कर दिया। आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई नया टैक्स ना लगाने का ऐलान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का कोई ऐलान नहीं किया गया। माली साल 2020-21 के विफाकी बजट में गरीबों के लिए एहसास प्रोग्राम में 208 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। स्मार्ट स्कूलों और मदारिस निज़ाम में इस्लाहात के लिए 5 अरब रुपए। तालीम के शोबे में जिद्दत और बेहतरी के लिए 30 अरब रुपए। कोरोना और दीगर आफात से निपटने के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस। कोरोना और केसेस की तशखीस की किट्स पर ड्यूटी और टैक्स खत्म करने की तजवीज़। लाहौर और कराची में विफाक के ज़ेर इंतज़ाम सरकारी अस्पतालों के लिए 13 अरब रुपए। पाकिस्तान रेलवेज के लिए 40 अरब रुपए और ML1 मंसूबे के लिए 34 अरब रुपए मुख्तस। तहकीकी और ई शोबों में बेहतरी के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। विफाकी बजट 2020-21 में दिफा के लिए 12 खरब 89 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट तकरीर में विफाकी वजीर सनत व पैदावार हम्माद अजहर ने कहा कि हुकूमत इन हालात में किफ़ायत शारी के उसूलों पर कारबंद है। अफवाज पाकिस्तान के मशकूर हैं कि उन्होंने हुकूमत की किफ़ायत शारी की कोशिशों में भरपूर ताउन किया। विफाकी वजीर सनत व पैदावार हम्माद अजहर की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर के बार बार मना करने के बावजूद भी बैनर्स उठाए पीपल्स पार्टी, नून लीग और MMA अरकान कभी डेस्क बजाकर कभी नारे लगाकर एहतजाज करते रहे। अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद वफाकी वजीर अपनी तकरीर जारी रखे रहे। हम्माद अजहर की तकरीर खत्म होने से पहले अपोजिशन अरकान वॉकआउट करते हुए असेंबली हॉल से बाहर चले गए। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने विफाकी बजट को आवाम दुश्मन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा कि ये गरीब कुछ बजट है, इसके नतीजे में महंगाई और बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत ने अपनी नालायकी पहले नून लीग और अब कोरोना वायरस के पीछे छुपाने की कोशिश की। ये बजट नहीं, तबाही का नुस्खा है। टैक्स रेवेन्यू का 1.7 ट्रिलियन अरब का तारीखी खसारा मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है। 68 साल में पहली बार मुल्की GDP मनफी में हो चुकी। नून लीग ने 5.8% GDP शरह वाली मईशत दी। मौजूदा हुकूमत ने पहले साल में 1.9% पर पहुँचा दिया। IMF के दबाव पर तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करना जुल्म है। पीपल्स पार्टी ने बजट को पाकिस्तान दुश्मन करार दे दिया। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, ये किसी का दोस्त बजट नहीं है, ये बजट नहीं अकाउंटिंग एक्सरसाइज है जो इन्होंने IMF के साथ बैठकर की है। इन्होंने सिर्फ नंबर्स आगे पीछे किए हैं, इसमें कोई विजन नहीं है। हमें तवक्को थी कि सारे वसाइल हेल्थ सेक्टर की तरफ जाएंगे। ये ऐसे वक्त लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं जब उनको रोजगार का इंतजाम करना चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदियार वली खान ने कहा है, ये बजट अवाम के लिए नहीं है बल्कि IMF की ईमा पर बनाया गया है। नया टैक्स ना लगाने के दावेदारों ने अरबों रुपए के टैक्स लगा दिए। मुआशी माहिरीन और कारोबारी हज़रात का विफाकी बजट पर मिला जुला रद्द अमल। किसी ने बजट को मायूस कुन और रिवायती करार दिया तो किसी ने कारोबारी हज़रात के लिए नई बजट तजावीज़ को न्यूट्रल कहा। बजट 2020-21 पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में मुआशी माहिरीन और मुमताज़ कारोबारी हज़रात का कहना था कि बजट में हुकूमत की तवज्जो तामीराती और सयाहती शोबे में नजर आई। हुकूमत ने किसी नए टैक्स का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन मुख्तलिफ शोबों में टैक्स में इजाफा कर दिया गया। मुआशी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत का रेवेन्यू का हदफ गैर हकीकी है। कुछ अरसे बाद मिनी बजट आने का इम्कान है।
साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में 2 मजीद तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक तस्वीर में नवाज शरीफ कुछ लोगों के साथ बैठे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में उनको चहलकदमी करते हुए देखा जा सकता है। नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने चहलकदमी करने का मशवरा दिया था। शुगर मिल्स एसोसिएशन चीनी 70 रुपए फी किलो फरोख्त करने के अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार। हुकूमत को 60,000 टन चीनी 70 रुपए फी किलो पर उठाने और आवाम तक पहुंचाने के लिए इकदाम की दरख्वास्त। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि शुगर मिल्स अदालती हुक्म की पासदारी करते हुए चीनी की इस कीमत पर रजाकाराना तौर पर फराहमी यकीनी बना रही हैं। चीनी की पैदावारी लागत को देखते हुए यह कीमत मुस्तकिल तौर पर काबिल अमल नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की फराहमी मामूल पर ना आ सकी। क्वेटा, पेशावर, मुल्तान, रहीम यार खान समेत कई शहरों में गाड़ियों की कतारें। कराची में सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर हाई कोर्ट का पेट्रोल की किल्लत पर इजहार बरहमी। सेक्रेटरी पेट्रोलियम को तलब कर लिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को मुनाफाखोरी नहीं करने दी जाएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने खबरदार कर दिया। कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त तरीन मुल्क गिर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ऐसे ज़ख़ीरा अंदोज़ जिन्होंने 10-10 हज़ार लीटर पेट्रोल के टैंकर छुपाए हुए हैं, वो अपना स्टॉक मार्केट में ले आए, वरना उन्हें शदीद माली नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट का रेलवे से गैर जरूरी और नाअहल मुलाजमीन की छांटी का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सेक्रेटरी रेलवे के बयान पर अदम इत्मीनान बरहमी का इजहार करते हुए कहा, आपने 76,000 मुलाजमीन रखे हैं, रेलवे का निज़ाम चलाने के लिए तो 10,000 काफ़ी हैं। रेलवे में नाअहल अफराद भरे पड़े हैं। आए रोज़ रेलवे हादसा में भारी जानी और माली नुकसान होता है। आपसे रेलवे नहीं चल रही है, छोड़ दें रेलवे। आज से आप सेक्रेटरी रेलवे नहीं हैं। सेक्रेटरी रेलवे ने कहा, वो विफाकी मुलाजिम हैं, कहीं और चले जाएंगे। 1 माह में रेलवे से मुतल्लिक ऑपरेशंस और मुलाजमीन की तफसीली रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान में एक दिन में रिकॉर्ड 6,397 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना मरीजों की तादाद 1,25,933 हो गई। एक ही दिन में कोरोना से मुतासरा मजीद 107 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से मरने वालों की तादाद 2,463 हो गई। पंजाब में 47,000, सिंध में 46,000, खैबर पख्तूनख्वा 15,000 और बलूचिस्तान में 7,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस से बीमार। NCOC के मुताबिक कोरोना वायरस मरीजों के लिए मुख्तस 1,400 वेंटिलेटर्स में से सिर्फ 375 वेंटिलेटर्स ज़ेर इस्तेमाल हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर G9 में कोरोना के 200 मरीज। सेक्टर G92 और G93 को सील करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की शहरियों को राशन जमा करने के लिए आज रात तक की मोहलत। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों के मजीद 50 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 254 हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने आवाम से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील की है। कहा कि एहतियाती तदाबीर कोरोना वायरस का वाहिद इलाज है। आवाम के ताउन के बगैर इस वायरस पर काबू नहीं पाया जा सकता। माविन खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए खुसूसी पैकेज पर काम कर रहे हैं। खुसूसी पैकेज कोरोना के खिलाफ नबर्द आज़मा डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए होगा। मुख्तार नू भी कोरोना हो गया। PTI रहनुमा नदीम अफजल चंद का वीडियो पैगाम में इजहार अफसोस। बताया, मुख्तार ने कोरोना SOPs पर अमल भी नहीं किया। नदीम अफजल चंद की शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की दरख्वास्त। मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक भी कोरोना वायरस का शिकार। शहबाज शरीफ का तशवीश का इजहार। कहा कि अयाज सादिक पार्टी का कीमती सरमाया है। उनका शुमार पार्टी के बाएतमाद, नजरियाती और वफादार साथियों में होता है। अल्लाह अयाज सादिक समेत कोरोना से मुतासर तमाम अफराद को सेहत अता फरमाए। इससे पहले शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। PTI के शहबाज गिल का कहना है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जिद पर बुलाए गए इजलास में उन्होंने खुद शिरकत नहीं की।
बेएहतियाती की मिसालें कायम करने वाले आज SOPs के भाषण दे रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के बकौल किसी को कोरोना हुआ तो वो जिम्मेदार होंगे। शाहिद खाकान को भी कोरोना का शिकार हो गए हैं, अब जिम्मेदारी लेने वाले को क्या सजा दी जाए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का मुल्क में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फराहमी में तातुल पर इजहार तशवीश। कहा कि इमरान साहब वेंटिलेटर्स की तरह ऑक्सीजन की फराहमी में भी तातुल आ चुका। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी समेत कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी नहीं हो रही। वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की अदम फराहमी मुजरिमाना गफलत है। PTI के रहनुमा फयाज अल हसन चौहान का कहना है कि नैब शहबाज शरीफ का किसी दूसरी लैब से भी टेस्ट करवाए। नून लीग ने बीमारी पर सियासत की है। शहबाज शरीफ का मजीद 2 लैब से टेस्ट होना चाहिए। पंजाब में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 33 सनती यूनिट्स बंद कर दिए हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देने के हक में है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में बजट 2020-21 की तैयारियों का जायजा लिया गया और मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि बजट में सब्सिडी कल्चर की हौसला शिकनी की जाएगी। लाहौर में कोरोना वायरस का फैलाव, इसके बाद SOPs की पाबंदियाँ मजीद सख्त करने के लिए विफाक को सिफारिशात भेजने का फैसला। कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज का भी एहतसाब हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा केस की समाअत के दौरान जस्टिस मकबूल बाकर के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया टैक्स गोशवारे जमा करवाती हैं तो वो ज़ेरे किफालत कैसे हो सकती हैं। फरोग नसीम ने कुरानी आयत का हवाला देते हुए कहा कि मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, आप हमें खतरनाक सूरत हाल में धकेल रहे हैं, ये आयत केस से मुतल्लिका नहीं। फरोग नसीम ने कहा कि वो आइंदा समाअत पर बदनीयती और ARU पर दलाइल देंगे। समाअत पीर तक मुलतवी। इस्लामाबाद की अदालत में अमरीकी शहरी सिंथिया डिरेची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त। पुलिस ने अदालत में अपने जवाब में कहा कि इल्ज़ाम सोशल मीडिया पर लगाया गया केस FIA का बनता है। मुकदमा दर्ज करना पुलिस का इख्तियार नहीं। अदालत ने पुलिस से तफसीली जवाब तलब कर लिया। मकबूजा कश्मीर में मजालिम और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी। इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिर मिशन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा, याददाश्त पेश की। PIA तैयारा हादसे में जान बहक एक और मैयत की शनाख्त हो गई। 25 साल के मलिक ज़ीशान का ताल्लुक अटक से था। ईदी सदखाने से मैयत वरसा के हवाले कर दी गई। हादसे में मरने वाले 97 मुसाफिरों में से 96 मैयतों को शनाख्त के बाद लवाहिकीन के सुपुर्द किया जा चुका। बदीन में कत्ल या खुदकुशी, एक और मामला पुलिस की रिवायती कारकर्दगी की भेंट चढ़ गया। 22 साला शख्स की दरख्त से लटकी लाश मिली जिसके घुटने जमीन पर थे। शहादतों से कत्ल का वाज़ेह शक होने के बावजूद मामला बयानात की बुनियाद पर खुदकुशी करार देकर निपटा दिया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 51 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। भारत कोरोना से मुतासिर मुल्कों में चौथे नंबर पर आ गया। मरने वालों की कुल तादाद 8,500 से बढ़ गई। मरीजों की तादाद 3 लाख से ज्यादा हो गई। अमेरिका में अमवात की तादाद 1,16,000 से बढ़ गई। मुतासर अफराद की तादाद 20 लाख से बढ़ गई। मलेशिया ने अपने शहरियों को हज पर जाने से रोक दिया। न्यूजीलैंड की हुकूमत का अगले 2 हफ्तों के दौरान नए मरीज सामने न आने पर पाबंदियां मजीद नर्म करने का ऐलान। दुनिया भर में कोरोना 4,24,000 से ज्यादा जिंदगियां ले चुका।
दुनिया भर में 76,37,000 से ज्यादा अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम में शिरकत करने वालों के लिए अनोखी शर्त रख दी। शिरकत के ख्वाहिशमंद को रजिस्टर करवाना होगा कि वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए तो मुकदमा नहीं करेंगे। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम की वेबसाइट पर कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर का जिक्र गायब। ट्रंप ने 4 रियासतों में मुहिम शुरू करने का ऐलान कर रखा है। अमेरिका के डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने खदशा जाहिर किया है कि नवंबर के सदारती इलेक्शन में हार नजर आई तो ट्रंप की कोशिश होगी कि वो इलेक्शन चुरा लें या कुछ ऐसा करें कि इक़्तिदार ही ना छोड़ें। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 39, पेशावर में 38, कराची में 37, इस्लामाबाद में 36, क्वेटा में 34, गिलगित में 35, जम्मू में 37, श्रीनगर में 26 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के लिए बड़ा एजाज पाकिस्तानी डॉक्टर अनीता जैदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सिनफी इम्तियाज शोबे का सदर मुकर्रर कर दिया गया, जिसके बाद वो इस फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव लीडरशिप टीम का हिस्सा है और इसके 6 सुदूर में शामिल हो गए। मुल्क में चीनी के बहरान से मुताल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताइए। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजवीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। बच्चों को काम नहीं, किताब दें। चाइल्ड लेबर के खात्मे में किरदार अदा करें। बच्चों से मुशक्कत के खिलाफ आलमी दिन मनाएं। इस साल की थीम है कोरोना वबा में बच्चों को मुशक्कत से बचाने की आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है।